सर ये एक व्यक्ति की जिंदगी के लिए जो सिर्फ 5 साल तक रहता है उसके लिए इतना प्रचार प्रसार किया जाता है सर। यहाँ लाखों का जिंदगी का सवाल है सर, हम कैसे बंद कमरे में बात करें। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, एक प्रमुख उद्देश्य से आया हूँ। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि माननीय राज्य सरकार जो है वो आप लोगों से वार्ता करना चाहते हैं, ठीक है। और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आया हूँ। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपना 5 लोगों का एक डेलीगेशन बना लीजिए, जो लोग वहाँ जाके बात करेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आप लोग एक 5 लोगों का नाम दे दीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग साथ नहीं हैं, तो टोटल मिलाकर 5 लोगों का नाम दे दीजिए, ताकि हम लोग आपको ले जाएं वहां पर और आपकी वार्ता हम लोग माननीय राज्य सरकार से करवा पाए। तो हम इसी प्रस्ताव के साथ यहाँ भेजा गया है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग 5 लोगों का नाम फाइनल कर लीजिए। देखिए ये जो संदेश भेजा गया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भेजा गया है। और उसमें आप लोग जिससे बात करेंगे, ये संदेश भेजा है बिल्कुल आप लोगों के लिए, आप छात्र भाइयों के लिए, छात्र भाई बहनों के लिए, कि सरकार आपसे बातचीत करना चाहती है। आप लोग 5 लोगों का एक डेलीगेशन बना के आने दीजिए और 4 बजे हम लोग आपको ले जाके बात करवाएंगे। जगह रहेगी जो राजकीय अतिथिशाला है, वहाँ पे सर्किट हाउस मोराबादी में, वहाँ पे बातचीत होगी। और कैमरा के साथ नहीं, कोई बात नहीं। सब साथी ध्यान देंगे। एसडीओ सर जो है, हम लोग को सरकार तरफ से ये बात आया एसडीओ सर के पास, ये बोल रहे हैं कि सरकार हम लोग से वार्ता करने चाह रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग से वार्ता करने चाह रही है। हम लोग का 5 डेलीगेशन मेंबर को चुनाव करना है। साथियों, बहुत अच्छी बात है, 12 दिन के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जागे है, अच्छी बात है। लेकिन एसडीओ सर, आपसे एक विनम्र हम लोग का अपील है कि हम हजारों छात्रों का प्रतिनिधित्व हमारे कुछ कोर टीम के साथ ही कर रहे हैं और हम लोग पर तमाम छात्रों का बहुत विश्वास है। हम चाहते हैं कि हम लोग का एक प्रस्ताव आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दे कि वार्ता जब भी होगा पब्लिकली होगा। बंद कमरे में वार्ता हम लोग मंजूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत रविंदर जी, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, इस आंदोलन में बहुत संघर्ष किया है। और मेरा यही आपसे अनुरोध रहेगा कि जैसा संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे थ्रू आपको दिया है कि वार्ता करने के लिए बोला गया है, आप एक बार वार्ता कर लीजिए, और उसके बाद आप फिर से अपने डिस्ट्रिक्ट से संबंध रहे, वार्ता करिए। वार्ता करने के बाद आपका जो डिसीजन होगा, फिर आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। वार्ता करने में क्या इशू? हम और साथियों, मैं आपके दर्द को समझ रहे हैं, लेकिन आप लोगों से जो अनुरोध है, सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को बुला करके बोले हैं, आपके दर्द को समझ के बोले हैं, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि एक बार वार्ता के लिए आप तैयार हो जाइए। मैं आप लोगों से करवत अनुरोध करता हूँ।
हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार है सर, लेकिन एक रिक्वेस्ट जो आपको बोले सर, एक्चुअली आपको बता दें कि ये जो मुद्दा है ना सर, व्यक्तिगत मेरा मुद्दा नहीं है, सबका जिंदगी का सवाल है। एक मिनट बाद आप एसडीओ सर है, राजनीतिक भाषण आपको नहीं दे सकते, लेकिन चूंकि यहाँ सभी छात्र है, एक थोड़ा सा हम एक बात बोलना चाह रहे हैं सर। अगर चुनाव होती है ना सर, तो एक व्यक्ति विशेष कोई चुनता है, कोई विधायक कोई एक ही कोई चुनता है, और उस चुनाव के समय में आप देखिएगा कि बड़का बड़का बैनर लगा हुआ रहता है सर। उस चुनाव के समय पूरा प्रचार प्रसार किया जाता है सर, कभी टीवी में, तो कभी व्हाट्सएप में, तो कभी मोबाइल में, तो कभी कैमरा में। सर ये एक व्यक्ति की जिंदगी के लिए जो सिर्फ 5 साल तक रहता है, उसके लिए इतना प्रचार प्रसार किया जाता है सर। यहाँ लाखों का जिंदगी का सवाल है सर, हम कैसे बंद कमरे में बात करेंगे? वार्ता से ही तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना रविंदर, आप समझिए। वार्ता करेंगे कि नहीं करेंगे? ओपन प्लेस में सर, देखिए ओपन प्लेस में कैसे वार्ता होगा? प्रेस करना उसके लिए जगह है, प्रेस करना उसके लिए बेहतर जगह है। ठीक है, अगर ओपन प्लेस में नहीं हो सकती है तो ओपन प्लेस में, एक मिनट, ओपन प्लेस में नहीं हो सकती कोई बात नहीं, ऑन सीसीटीवी कैमरा जिसमें बतौर मीडिया के कुछ साथी रहेंगे। एक बात और ये आश्वस्त करते हैं, मीडिया के कोई भी साथी कोई सवाल नहीं करेंगे जब तक हमारे डेलीगेशन और सीएम सर के बीच कोई वार्ता न हो जाए। देखिए ये आपको डायरेक्टली आप लोगों को वार्ता राज्य सरकार से करनी है, तो डायरेक्ट 1-to-1 वार्ता होगी। इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग अपना एक डेलीगेशन तैयार कर लीजिए और हम लोग वार्ता कराएंगे, और जो भी वार्ता होगी आप बाहर रख के तो मीडिया बंधु से शेयर करेंगे ही। तो इसीलिए और देखिए वार्ता यही ऐसा थोड़ी है कि ऐसा थोड़ी है कि ये पहली वार्ता है। वार्ता करेंगे तभी तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसीलिए वार्ता करने के लिए मना मत कीजिए, मेरा अनुरोध रहेगा वार्ता कीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे अनुरोध किया है, उनके अनुरोध को सबका सम्मान कीजिए। और आप लोग इनके सम्मान करते हुए अपना डेलीगेशन तैयार कर लीजिए। 4 बजे हम लोग आप लोग इस पर जो बात हम लोग रखे हैं, आप अपने बीच में रख लीजिए। 10 मिनट आप लोग को हम लोग समय दे रहे हैं, आप लोग रख लीजिए। ये वार्ता ही समस्या का निदान हो सकता है, इसलिए अनुरोध करने आए। वार्ता नहीं करिएगा तो कैसे होगा बताइए? आप ये लोग सोचिए, आप सभी पढ़े लिखे हैं, आप लोग आप बताइए। सर आपको बताइए, ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, हमारे साथ हमारी टीम है, वो टीम है। आप बात करिए, आप सभी लोग तो हम चाहेंगे सर कम से कम हम लोग को 6 बजे तक समय दें। 4 बजे आप बोले तो 2 घंटे समय दें। ठीक है, आप 6 बजे तक 5 बजे तक का समय लीजिए। क्या समय है? 5 बजे तक का समय ले लीजिए। 5 बजे तक आप लेके चलेगा। हम लोग कोशिश करेंगे सर, नहीं तो 6 जल्दी बजे तक आपको पता होगा। आप लोगों 5 बजे तक मीडिया के सामने बात होगी, मीडिया के सामने बात होगी सर। आप लोग 5 बजे सर जो भी बातें होगी पहले बातचीत कीजिए ना। तिरंगा यात्रा किस लिए कर रहे हैं? तभी न समझ तिरंगा यात्रा किस लिए कर रहे हैं आप? बातचीत करने के लिए ना, आगे के लिए ही कर रहे हैं। सर एक बात बोले, बातचीत सर, एक मिनट, तिरंगा यात्रा का कॉल हो चुका है, राष्ट्र के प्रति भावना है, ये यात्रा आज होगा ही सर। अगर बात बंद हो जाए फिर भी यात्रा वही हम बोल रहे हैं, आप तिरंगा यात्रा कर लीजिएगा, आप बातचीत कर लीजिए, फिर तिरंगा यात्रा भी कर लीजिएगा। इसलिए बोल रहे हैं 5 बजे तक बताइए, हम यहीं पे हैं। 5 बजे तक हम 5 बजे तक मीडिया पर हम यहीं पे हैं, हम लोग 5 बजे तक बिना मीडिया का कोई वार्ता नहीं होगा सर। सरकार तक हमारी बात को पहुंचा दीजिए, बिना मीडिया का कोई वार्ता नहीं होगी, विदाउट मीडिया कोई वार्ता नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी डिसाइड करेंगे, और हो सकता है कि कुछ मंत्रियों का डेलीगेशन, मंत्री जी लोग का डेलीगेशन अभी इसमें कुछ फायदा नहीं। मैं SDM रांची और ADM नोएडा, उन्होंने कुछ समय मांगा है, उन्होंने समय दिया है, समय लेके बताया। हम लोग यहीं पे हैं, हम लोग यहीं पे हैं। अभी इसमें फाइनल कुछ नहीं हुआ।
देखिए, कल से विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है और छात्र कई एक दिनों से यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं और व्यक्तिगत रूप से भी कई एक बार छात्र मिलते रहे हैं और हम सब लोगों ने ये महसूस किया है, जेसीसी ने या जेपीएससी ने, दोनों ही संस्थान ने जो एग्जाम लिया है उसमें से भारी गड़बड़ी हुई है। और मैं तो ये कहता हूँ गड़बड़ी नहीं बल्कि झारखंड के बच्चों का जो हक था, यहाँ की नौकरी को जेसीसी ने बेचा है और जेपीएससी ने भी वही काम किया है और इसका कई एक प्रमाण भी है, कई एक सबूत भी है। और आज भी सर्वदलीय मीटिंग थी जहां मुख्यमंत्री थे विधानसभा के अध्यक्ष के कक्ष में। मैंने साफ साफ कहा है कि भाई जेसीसी में जो गड़बड़ी हुई है और जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है, सरकार को बिना बहस कराए उन सारे एग्जाम को रद्द करना चाहिए और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। उस समय विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि कल मंत्रणा समिति की बैठक होगी, वहीं आगे फैसला होगी। लेकिन लड़कों की मांग जेन्युइन है और हमारी पार्टी, हमारे विधायक दल पूरी तरह से झारखंड की ये नौजवानों की जो मांग है उस डिमांड के साथ है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये मांग छात्रों की नहीं है, नौजवानों की नहीं है, ये मांग संपूर्ण झारखंड वासियों की है। हम सबको यहाँ जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। जनप्रतिनिधि तो हर 5 वर्ष में एग्जाम देते हैं और पास करना पड़ता है, लेकिन आज जो पैसे लेकर के सरकारी कर्मचारी बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे, बाबू बनेंगे, तो अगले 30-35 वर्षों तक इस झारखंड में करप्शन की रायता बोएंगे। और इसीलिए हर झारखंड वासियों का, हर हमारे विधायक का काम हम सब लोगों का है कि झारखंड को इस करप्शन की दलदल से बचाना जरूरी है और उसके लिए सदन में भी और सड़क पर भी हमारी पार्टी पूरी तरह से इस करप्शन के विरोध में, इस क्या कहते हैं परीक्षा में जो पेपर बेच रहे हैं नौकरी को, इसके विरोध में हम सब लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं।